देखिए दोस्तों, बहुत ही कम समय आपके पास बचा है अब एच पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए। तो ऐसे में आपको दिन रात एक करना है और बाकी कोई भी परेशानी आपको आए तो सीधा व्हाट्सएप करना है 9816401767। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। नॉर्मली 999 इसकी फ़ीस होती है, लेकिन अब सिर्फ आप टेस्ट ही अटैम्प्ट करिए जितने जा कर सकते हैं। 99 रुपीज़ टोटल फ़ीस है। अब लास्ट बार इसे सेल किया जा रहा है, इसके बाद बंद कर दिए जाएंगे ये सेल करने। तो लास्ट बार मैसेज करके प्राप्त कर लेना। 15 टेस्ट होंगे टोटल और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यही टॉपिक्स होंगे, सिर्फ 99 रुपीज़। तो सीधा मैसेज करना, सर हमें 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज चाहिए एच पुलिस कांस्टेबल की। तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बाकी अदर एक्सेसेस चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल वगैरह वीडियो कोर्स तो आप कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी काम आएगा ये। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। खुशबू शब्द में इनमें से कौन सा उपसर्ग होता है? तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ और वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो गरिष्ठ होता है, अभीष्ट होता है, गरी और ईष्ट होता है यहाँ पे प्रत्यय, अभी और ईष्ट होता है, विष और ईस्ट होता है, लेकिन स्वाद और ईस्ट होता है। तो स्वादिष्ट ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। तो सी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों अशुद्धि वाले प्रश्न जरूर आते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। 16 क्वेश्चंस हिंदी विषय के आएंगे आपकी इस परीक्षा में। आपको पर्यायवाची शब्द ऐसा मतलब यहाँ पे देखना है जो नहीं है छोटा का। तो छोटा लघु भी होता है, छोटा तुच्छ भी होता है, छोटा कनिष्ठ भी होता है। और अहम जो है, अहम का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे अहम जो है छोटा का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर ख है। नेक्स्ट है, घमंड का पर्यायवाची नहीं है। 3 जो हैं ये पर्यायवाची हैं और जो 1 है ये नहीं है। तो एहसास जो है घमंड का पर्यायवाची नहीं है। एहसास हमें तब होता है जब हम कुछ मतलब चेतना जो है अंदर से वो कुछ फील करती है। बाकी दर्प जो है ये भी घमंड है, एंट ये भी घमंड है। गर्व जो है, गर्व हम बेसिकली पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन गर्व और घमंड जो हैं आपस में कोरिलेटेड है। अगर आपको खुद के ऊपर थोड़ा गर्व है तो समझ जाओ कि आप पॉजिटिव हैं। जब आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व हो जाएगा कि मैं ही मैं हूँ तो घमंड होगा वो। सरल का विलोम हमें पहचानना है। सरल का मतलब होता है आसान। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखो और ये आपको बात मेक श्योर करनी है। अगर दोस्तों कोई तत्सम होगा तो उसका जो विलोम होगा वो तत्सम ही होगा। अगर कोई तद्भव होगा तो उसका विलोम शब्द तद्भव ही होगा। बस ये चीज़ समझ आओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे विलोम चुनना है। सरल का मतलब आसान होता है, तो यहाँ पे मुश्किल, नामुमकिन, कठिन, जटिल ये सारे के सारे इसके क्या हैं? विलोम ही हैं। लेकिन अगर सरल सपोज करो तद्भव है तो जटिल हमें तद्भव ही चुनना पड़ेगा। तो ऐसे देखा जाता है, तो सरल का जटिल होता है। उसके बाद विलोम चुनना है दरिद्र का। तो दरिद्र मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है। दरिद्रता जहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो वैभव जहाँ पे मतलब अच्छा है, पॉजिटिव। और बाकी संपत्ति, यश, कौशल क्या चीज़ें हैं इनको जरूर देखा करो। पर्यायवाची शब्द जो हैं इनको जरूर पढ़ो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके इस परीक्षा के लिए। नवरात्र में कौन सा समास है? पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नव मतलब संख्या, ठीक है। तो अगर संख्या है, जैसे नव में 9 हमें दिखाई दे रहे हैं नव, तो संख्या है तो ये द्विगु समास है। द्विगु में हमें ये द्वि दिख रहा है मतलब 2, 2 मतलब संख्या। तो द्विगु समास जो है नवरात्र हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देशज शब्द हमें चुनना है इन सभी ऑप्शंस में से। तो देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं
जो हमारे देश में बने हैं, उठ पटांग हो गया, गड़बड़ हो गया, उठक पटक हो गया, उठक बैठक, तो ये क्या है, ये देशज शब्द हैं। तो गड़बड़ सही है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम, वह, मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। ये वाक्य जो है वचन इसमें कौन सा है, तो यहाँ से तो बहुत इजी है, जाएंगे मतलब बहुवचन है। पर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को मैंने क्यों ऐड किया है, आपको ये जानना है। तुम यानी कि जो आपके सामने है, सेकंड पर्सन, वह मतलब थर्ड पर्सन, और मैं मतलब फर्स्ट पर्सन। तो 231 जो है यही स्ट्रक्चर हमेशा यूज होता है, हिंदी हो इंग्लिश हो। जैसे इंग्लिश में बात करूं, यू, ही या फिर शी भी हो सकता है, और एंड आई विल गो टू दी पिकनिक। बस ये स्ट्रक्चर हमेशा इस्तेमाल होता है। 3 लोग जब इकट्ठे आएंगे तो आपके सामने जो होगा वो, और जो आपके सामने नहीं है कहीं दूर है वो, और खुद को सबसे लास्ट में रखना है। आ गया क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कागा। कागा जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन से हैं, जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, और तत्सम शब्द जो संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं। कागा मतलब काक, ठीक है, कौआ। मुनिवर में कौन सा समास है, तो मुनि और वर विशेषण विशेष्य वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कर्मधारय समास में हमें देखने को ये चीज़ मिलती है, जहाँ पे हमें विशेषण विशेष्य देखने को मिलता है। नाक में दम कर देना, तो ये मुहावरा बहुत इजी है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। नाक में दम कर देना का मतलब होता है बहुत परेशान करना, नाकों चने चबाना। तो ये कुछ एक वाक्य जो हैं, मुहावरे जो हैं, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, अच्छे से पढ़ के जाने हैं आपको। उसके बाद है सभा कौन सी संज्ञा है। अब ध्यान दो, 2 तरीके की संज्ञाएं हैं, एक है समूहवाचक संज्ञा और एक जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों का अगर मैं नेचर देखूं, प्रकृति देखूं, तो इकट्ठी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जब मैं समूह की बात करता हूँ तो एक छोटा टुकड़ा होता है, लेकिन मैं जब जाति की बात करता हूँ तो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है किसी भी चीज़ का। तो सभा जो है दोस्तों ये किसकी होती है, लोगों की, ठीक है। लेकिन लोग जो होते हैं इसमें कम होते हैं। इसी चीज़ को मैं अगर भीड़ में कन्वर्ट कर दूं, भीड़, तो भीड़ बहुत बड़ी होती है। या फिर इसके भी मुकाबले में जो मनुष्य हैं अगर उनको रखूं, क्योंकि सभा जो है मनुष्यों से ही बनेगी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब और ज़्यादा इसको आगे तोड़ा जाएगा तो जिससे टूटेगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी, और जो टूट के एक छोटा पार्ट बनेगा, छोटा एक ग्रुप बनेगा जिसको आगे नहीं तोड़ा जाएगा, तो वो समूहवाचक संज्ञा होगा। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान में ये बात रखनी है, सभा जो है इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। वाक्य शुद्धि भी आती है, जैसे बर्तनी शुद्धि आती है, मतलब एक शब्द जो है उसी को शुद्ध करना है। उसके मुकाबले कई बार वाक्य शुद्धि भी पूछ ली जाती है। दूध में क्या पड़ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होना था, टाइपिंग एरर है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अब ध्यान दो, सबसे का मतलब भी होता है हायर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और श्रेष्ठतम का भी मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इससे ऊंची कोई डिग्री नहीं है। तो 2 सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं इकट्ठी नहीं आती कभी भी, या तो सबसे महान ग्रंथ आएगा या गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो ये 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती, इसी में शुद्धि है। वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करें, ये भी सही है। मंत्रों का सही उच्चारण करो, ये भी सही है। मिश्र वाक्यों हमें चुनना है। मिश्र वाक्य होते हैं जो एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ये आपस में जुड़े होते हैं। तो सभी को ध्यान से पढ़ो। महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, ये सरल वाक्य है। दूसरा ऑप्शन है, वह कौन सा मनुष्य है
अच्छा, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, ये जो दूसरा पार्ट है ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, वह कौन सा मनुष्य है। तो ये एक मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ख होगा। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण आपने पढ़ा है, हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। संख्यावाचक विशेषण में दो तरीके के विशेषण होते हैं, एक अनिश्चित और एक निश्चित, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, खुशबू। अच्छा, बू जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गंध। खुश मतलब खुश करने वाली, बू, और गंध जो होती है ये पर्यायवाची है बू, बू का। और जब हम इसके आगे बद लगा देंगे मतलब बुरी, तो वो बदबू बुरी हो जाएगी। तो बस आपको ये चीज़ें देखनी है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ये आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। बाकी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी 5 से 10 सालों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर चाहिए, वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।